भाई जनाब की आप जी शुक्रगुजार हूँ, अपने वक्त से मुझे काम पढ़ना है। मेरे बाद इंतहाई मुअद्दब शख्सियत कामरान भी है साहब, शुक्रगुजार हूँ। हुक्म की तमील वादा वफा हो गया, इज़्ज़तदारों की ज़ियारत का मौका मिला है। आप जी आपकी सोच ही नहीं जितना मैंने कम पढ़ना है। दाएं बाएं देखते रहोगे तो मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हम सफ़र हो जाओगे तो बिल्कुल हवा के झोंके की तरह ही सफ़र करूँगा। दुआ है पर्दा हदीयत में रहने वाला सैयदा का आखिरी बेटा हर उस घर को आबाद रखे कि जिस घर में माँ तहारत की चादर लेकर बेटे को बताती है कि बेटा अली वाजिब होता है। शुक्रगुजार हूँ यार आपका, मेहरबानी है। मेरी आवाज़ समझ आ रही है पीछे वालों को भी? आबाद शाद रहे। एक मरतबा सारे बाजू बुलंद करके हैदरी। आबाद शाद है। काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन वक्त वो हुआ है कि जिस वक्त अली सारे बेटे लेकर सारे दरवाजे खोलकर हर हुबदार से कहता है हाथ फैलाकर मांग ले, अली बेटों के साथ बैठा हुआ है। तवज्जो है भाई आपकी? नींद तो नहीं आ रही आपको? अच्छा, जिसे नींद नहीं आ रही वो एक नारा सुनाए मुझे मिलके। आबाद शाद रहिए। बाहर वाले भी नारे में शामिल हो जाएं तो मेहरबानी होगी। आबाद शाद रहे। शुक्रगुजार हूँ हुसैन की महाराज। आपको पता ही नहीं आपकी ताकत कितनी है। हाँ हाँ, आपका डर भी बड़ा है, आपका खौफ भी बड़ा है। सड़कों पे निकल आए ना तो जो चाहते थे ना यजीद रजी अल्लाह हो जाए। बेटा आपको बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? मेहरबानी है, जुबान है ना आपकी तो फिर बोलना है आपने। चूंकि आबाद शाद रहे। शुक्रगुजार हूँ। आबाद शाद रहे। शुक्रगुजार। बोला कर, अली फरमाते हमारे फजाइल में इतना बोला कर जमाने को इल्म हो जाए, हर बंदा नमक हराम नहीं होता। आप जी शुक्रगुजार हूँ आपका। बस वो चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके लिए मैंने 2-4 पैगाम रखे थे। आपकी अमानत है तो वसूल कर ले। ये हुसैन की माँ के करम में पहली मजलिस नहीं है इस खित्ते में। बहुत सारे कराची के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। 4 मिसरे मुझे बताएंगे कि मैंने आप कितनी देर तक आपकी जियारत करनी है। सरनगू दीन का ये दहर में होने नहीं देता। वो पीछे वाला भी सरनगू लफ्ज समझा रहे मोहतरम आपको? सरनगू दीन का ये दहर में होने नहीं देता। खुद तो रोया है, किसी और को रोने नहीं देता। जो हाथ नीचे रहेगा ये हुसैन को सलाम करने वाला नहीं है। सरनगू दीन का ये दहर में होने नहीं देता। खुद तो रोया है, किसी और को रोने नहीं देता। और कैसा बदला है लिया तूने जमाने से हुसैन, तेरे कातिल को तेरा सब्र भी सोने नहीं देता। और सलामत रहे ये उठे हुए हाथ सारे मिलके अली हक। जी आपकी क्या बात है? आप जी शुक्रगुजार हुसैन की महाराजी रखे। ये सारी मोहब्बतें आपकी। अच्छा, मैं एक 4 मिसरे काफी सालों से पढ़ रहा हूं। अब मैं उसका चौथा मिसरा नहीं पढ़ता, वो मोमिनीन पढ़ते हैं। इतना पढ़ लिया है, लेकिन जो मुफ्त मजलिस सुनता है ना पढ़ता वहां हूं। मुफ्त पता है ना, दरूद में शामिल ना
नारे में शामिल, जो सर हिलाता है। और आजकल हालात ऐसे हो जाए सर हिलाने वालों का पता ही नहीं चलता। अली सुन के हाँ कर रहा है कि ना कर रहा है, हाथ उठाया कर ताकि पता चले ये गदीर वाले अली को सलाम कर रहा है। कि उठा के हाथ जो देना सलामी भूल जाता है, वो बंदा जात के अंदर की खामी भूल जाता है। और अली तो रिस्क दुनिया में बराबर बांट देता है, हलाली याद रखता है। और क्या बात है, क्या बात है। मालिक ये चेहरों की रोशनी कायम रखे यार। अली हक, आप जी आपकी क्या बात है। बिस्मिल्लाह। परिया पंचायत वाले बंदे बैठे हो, उस बंदे को मर नहीं जाना चाहिए जिसने मोहम्मद से अली लिया है, मशवरे मौलवी से कर रहा है। नहीं, हाथ उठा, तेरे हाथ पे अली रिस्क रखते हैं। अली को सलाम किया कर, हाथ खोल कर बैठना बेटा, रिस्क मिल जाता है। हाँ, जब अली सुनो ना ऊंचा बोला कर, शजरे की शनाख्त भी हो जाती है, चेहरे की रोशनी भी बढ़ जाती है। अब बंदा मौलवी से पूछे यहां पढ़ लूं यहां ना पढ़ूं, हद हो गया। मौलवी की हद नहीं हो गई, 24 घंटे कहता नमाज पढ़। भाई हमारे यहाँ इमाम ही राजी नहीं होता हम नमाज ना पढ़े तो। अली कहते हैं तू मेरे कहने पे सर झुकाता नहीं, कटवाएगा कैसे। अब ये सब इस रवायत को मैं मिंबर से कह रहा हूँ इस धरती पे पहली बार। उसके बाद मिसरे सुन लेना। एक बंदा ना काबे पे हाथ रख के कह रहा है, परवरदिगार तुझे काबे की हुर्मत का वास्ता है, मेरी दुआ को कबूल। ज्यादा चेहरे उतरने का खतरा है, लेकिन दिल में मैं गलत भी हो सकता हूं। दिल में अली हुआ तो उठ के अली को सलाम करते रहोगे। परवरदिगार तुझे काबे की हुर्मत का वास्ता है, मेरी दुआ को कबूल कर। पीछे खड़े थे नबी, फरमाते काबे की हुर्मत का जो वास्ता दे रहा है ऐसे क्यों नहीं कह रहा, मालिक तुझे मेरी हुर्मत का वास्ता है। जागना जागना वह बंदे का चेहरा जर्द हो गया। उसने कहा अल्लाह के नबी कहा काबा, कहा मैं। बादशाह फरमाता है जिस काबे की हुर्मत का वास्ता दे रहा है उसमें अली 3 दिन रहा है, तेरे दिल में पता नहीं कब से रह रहा है। क्या बात है आप जी। इस हाथ वाले भी बोलना यार, सारे मिलके अली हक। आप जी यार। अच्छा अभी भी चुके दादी इतनी मिल जाती है अज़ादारों से, रात का काफी पहर हो चुका है, दांत थोड़ी सी कम है। आप जी एक शब्द मैंने उससे एक बात कही था। अच्छा, मैंने उससे कहा कि महबूब के बिस्तर पर तुझे खतरा नजर आया। अच्छा महबूब के बिस्तर पर तुझे खतरा नजर आया, अली के सिवा नहीं तुझे रास्ता नजर आया। महबूब के बिस्तर पर तुझे खतरा नजर आया, अली के सिवा नहीं तुझे रास्ता नजर आया। एक रात के बदले सारी मर्दात बेच दी, गरे मुसल्लम पे तू बड़ा सस्ता नजर आया। वाह। अच्छा बात बिस्तर की है तो टूटनी नहीं चाहिए। ये मुसलमान भाइयों ने बड़ा प्यारा सलाम बना लिया, खुद साख्ता सलाम उस पर जिसके घर में बिस्तर ही नहीं था। पीछे वाले भी सर उठाना। मैंने कहा ये मौलवी बिस्तर के पीछे क्यों पड़ गया है, हालांकि पुश्तों पे बिस्तर भी आ गए लेकिन नबी के घर में बिस्तर नहीं। मैंने बड़ी किताबों के जिगर चीरे हैं कि आखिर कोई बात है। मौलवी जो बार बार बिस्तर की बात कर रहा है, जो बात मेरे पल्ले पड़ी तो हशर की सुबह तक उठ के दाद देता रहे तो मैं जिंदगी सजदे में गुजार दूं। उस बशर ने तेरी रहमत को बहुत खोया है, शक की आंखों से तुझे देख के जो रोया है, और तब से कहते हैं तेरे पास तो बिस्तर ही नहीं, जब से अहमद तेरे बिस्तर पे अली सोया है। आप जी शुक्रगुजार हैदर।
संभालना, जितना मैंने पढ़ लिया इतना ही और पढ़ना है, बीए साहब के हवाले मेंबर। लेकिन जब तक देखिए अली का खाकर बंदा हलाल करना जानता है, आपके चेहरे की 14 मुस्कुराहट कायम रखें। आजकल तो बंदे शर्तें लगाते हैं, चलो बात पहले बारी पूरी हो जाए तो फिर चुके चलता रहे। अली पढ़ रहा हूं ना, जिंदगी कम है अली ज्यादा है, और जो पूरा कुरान में नहीं आ सकता उसे तो अली कहा जाता है। यार बंदे कहां से उसे पढ़ लेंगे, हाथ खोलकर बैठना। अब वो बंदे शिकायत ले, अल्लाह के नबी, ये सलमान की शिकायत है, तवज्जो है बाहर वालों की भी। नबी फरमाते कैसी? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी काफी दिन हो गए, 40-50 दिन हो गए हमें सलमान के साथ इकट्ठे नमाज पढ़ते हुए, सर नहीं हिलाना। और बेटा मुझे देखना, आप मुझे देखना, मैं आपके लिए आया हूं, दाएं बाएं नहीं देखना। काफी रोज हो गए इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, हमने बड़ी तवज्जो की है, ये वाजिब नमाजें हमारे साथ पढ़ता रहता, हम सुन्नत में लग जाते हैं, ये सुन्नत छोड़कर अगली सफों में जाता है और अली का चेहरा देखता रहता है। अब दामन फैला के अली से मांगना है, अली को देखता रहता है। बस अल्लाह के नबी यही पूछना है, वाजिब नमाज उस खुदा की इबादत है, सुन्नत भी उस खुदा की इबादत, फिर ये वाजिब हमारे साथ पढ़ता है, सुन्नत छोड़ता है, अली को देखता रहता है। नबी ने मुस्कुरा के कहा सलमान जवाब दे, बेसाख्ता उठा, फिर नबी की जूती चूमी, जूती चूम के कहता हबीबे इलाही कसम आपकी रियासत विला की हुई जा रही है, अली देखता हूं मैं मस्जिद के अंदर इबादत खुदा की हुई जा रही है। सलामत रहे यार, आबाद और शाद रहे, उठे हुए हाथों पे 14 रिज़्क़ रखे, इबादत खुदा की हुई जा रही, इबादत खुदा की। अब तो बंदे शर्तें भी ये सब लगाते कि हम शर्त लगाते, ये कल की बात है भाई, अभी तो रूहों को जिस्म नसीब नहीं हुए थे जब अली अली हो रहा था। अच्छा मौलवी कुछ ज्यादा से आना नहीं, रसूल फरमाते या अली जो तेरा लिखा हुआ नाम पढ़ता है ना, उसकी आंखों के गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा ये नाम नमाज में आए बगैर इतना सवाब देता है, नमाज में कितना सवाब देता होगा? हर बंदे के लिए ये बात थी भी नहीं, जितने बोले शुक्रगुजार हो। ये कहते कल की बात, हम शर्त लगाते हैं, ये है ही जहन्नमी। मैंने कहा मोहतरम तेरी शर्त से घबराता नहीं, लेकिन एक मेहरबानी कर, शर्त जरा हमारी मर्जी की रख ले ताकि तेरा शौक भी पूरा हो जाए, हम जो कहना चाहते हैं वो भी तेरी अकल पे तहरीर हो जाए कि गर्दन को कटाने की यहां शर्त लगाकर बख्शिश का मुझे और भी सामान दिखा दे, मैं तुझे जन्नत में दिखा देता हूं कुत्ता, तू दुश्मन हैदर को इंसान दिखा दे। आप जी शुक्रगुजार, आप जी आप माशाअल्लाह, या बिस्मिल्लाह, इजाजत है आप बिस्मिल्लाह, आप जी शुक्रगुजार। लाहौर के आसमान के चांद और सूरज मलक शफकत साहब कामरान भी, इनका आना ही मेरा जाना है। कभी भी मौलवी के कहने पे अली नहीं छोड़ना। हाँ हाँ हाँ, इसकी आदत है। जो अली को मुस्तहब कहे उसकी मिन्नत करके इतना सवाल जरूर करना कि तेरे पास कोई ऐसा वाजिब है जिसके एक दिन में 9 बेटे मारे गए हों। थोड़ी आवाज खोलना यार, 1-2 फिक्रे सुन, इतना ही मुझे पढ़ना था। रात के इस पहर कभी मुस्तहब की बेटियां भी चादरें मांगती हैं, हाय जरूर करना, ये वक्त है। थक जाते हैं तो अज़ादार थक जाते हैं, नहीं थकती तो मोहम्मद की बेटी नहीं थकती। तो घर चला जाएगा, वो फिर दूसरे मुकाम पे जाकर हुसैन को रोने के लिए बैठ जाएगी।
आप जी आ तुझे अली का खर्चा गिनवाओ, मालिक आपकी आंखों पर रहम नाज़िल फरमाए। आपके सीने में कब्र हुसैन है। जो सैयद बैठे हो, दिल दुखे तो माफ करना, मक्तल की किताबों से न पढ़ा होता मैं ये फिक्रा ना कहता। एक रस्सी में 18 सैयदादियां, अजरो कमरा हाय तो तू कर ही सकता है ना। पछताएगी वो जुबान कब्र में जो हुसैन के दुखों पे हाय भी ना कर सके। अजरो कमन अल्लाह। जो रस्सी बच गई, हुसैन की 4 साल की बेटी का छोटा सा गला है, जिनकी छोटी औलाद है। बीबी कभी दायां पांव उठाती है, कभी बायां पांव उठाती है। धूप पे बाप की लाश को छोड़कर चल रही थी ना, मौला आपका मातम कबूल करे। पीछे मुड़ मुड़ के देख के कहती थी, है सज्जाद अब मुझे बाबे के बगैर भी जिंदा रहना है। अजरो कमल तैयारी कर, 2 फिक्रे पढ़ने चाहता हूं। ये उजड़ा हुआ काफिला, ये लुटा हुआ काफिला 12 मुहर्रम को जैसे कूफे पहुंचाना। सकीना सकीना किताब है, खुदा लानत करे शेमर पर, ये खुद रवायत करता है। अब जो मातमी आए हो, खुद रवायत करके कहता है मैंने अपनी फौज में प्यास को महसूस किया या मैंने पानी तकसीम करना शुरू किया। मौला आपका मातम कबूल करे। लाइन कहता है मैंने पानी तकसीम करना शुरू किया या मैंने पीछे देखा तो हुसैन की जख्मी कानों वाली बेटी खड़ी थी, एक खाली जाम उठाया हुआ था। लाइन कहता मैंने सोचा इसे पानी मिल भी जाए तो नहीं पीती। इरादा करके कहता सबको पानी दूंगा लेकिन हुसैन की बेटी को पानी नहीं दूंगा। और शियो जो कच्ची कब्र वाली को पुरसा देने आए हो ना, तुझे गुर्बत हुसैन का वास्ता है। इसलिए ने पानी को तकसीम करना शुरू किया, पानी तकसीम हो गया। इसने देखा ये मशकीजे में पानी रह गया है, ये बचा हुआ पानी लेकर उधर चला जहां हुसैन की जख्मी बेटी खड़ी थी। इसने बचा हुआ पानी बीबी के सामने जमीन पे गिराना शुरू किया। उधर पानी जमीन पे आया या उधर हुसैन की बेटी की पेशानी जमीन पे लगी। रो के कहती बाबा मैंने कौन सा पीना था, और बाबा मेरे सज्जाद की कड़ियां तप गई है और सारा दिन नंगे पांव चलता है। अजरो कमल अल्लाह। तैयारी कर, आखिरी फिक्रा मुझे कहना है, वही रोएगा अगले साल जो रह जाएगा। इब्ने ज़ियाद के दरबार में बहुरुल गुम्मा में हुसैन फरमाते किसी वजह से तुझे मेरी बेटी के दुखों पर रोना नहीं आता, अपनी बेटी को सोच के रो लेना, मैं तुम्हारी जन्नत का वारिस हो जाऊंगा। अजरो कमन अल्लाह। इससे बड़ा दुख मैंने नहीं पड़ा। रोम का सफीर ये मंजर देख रहा था, तड़प के उठा, बुलंद आवाज से कहता इब्ने ज़ियाद खुदा तुझ पर लानत करे, ये तुम मुसलमानों में जुर्म कौन सा है। ये शरीफ जादियां चुप करके खड़ी हैं। अजरो कमन अल्लाह। ये 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से लहू जारी है और जिसके चेहरे पे तमाचों के नीले नीले दाग है। मैंने देखा है ये बच्ची बोलना चाहती है, गले की रस्सी इतनी तंग है। मातम की तैयारी कर। इसने जैसे सुना सिपाही से कहता ये बच्ची कौन है जिसने मेरे दरबार की रंगत को बदल दिया है। सिपाही कहता यही तो हुसैन के सीने का तावीज है, यही तो हुसैन की 4 साल की बेटी है। और शियो इसने हुक्म दिया इस बच्ची को मेरे तख्त के सामने लेकर आओ। बीबी के हाथ बंधे हुए थे, इशारा समझना, या बीबी ने सज्जाद को देखा, सज्जाद की आंखों से लहू जारी हुआ। हुसैन की जख्मी बेटी ने पहला कदम उठाया या खून का निशान जमीन पे आ गया। अजरो कमन अल्लाह। जमीन को रंगीन करते करते हुसैन की जख्मी बेटी इसके तख्त के सामने आई। इसने जैसे हुसैन की बेटी को देखा ना, इसने एक तश्त
से रुमाल हटाया, बीबी को बाप का कटा सर नजर आया। रो के कहती बाबा कहाँ चला गया है, जिससे पूछती हूँ तमाचे मारता है। अजरो कमर अल्लाह, अजरो कमर अल्लाह। जिसे यकीन है ना मरने के बाद ये जिस्म करबला की अमानत होगा, पुरसा भी देते आओ, दुआएं भी मांगते आओ। इसके हाथ में छड़ी थी, जैसे लिखा है ऐसे मैं पढ़ नहीं सकता, चूंकि तेरे सीने में गोश्त का टुकड़ा है। अब कोई मोहब्बत छुपी नहीं थी बाप बेटी की। बीबी ने बाप के कटे सर को हाथ लगाना चाहा, इसके हाथ में छड़ी थी। मौला तेरा मातम कबूल करे यार। इसने अल्लाह जाने बीबी को कैसे रोका, या बीबी के रुखसारों से खून जारी हुआ। अजरो कमन अल्लाह। रोक के कहता है बच्ची मैं तुझे तेरे बाप के सर को हाथ नहीं लगाने दूंगा। पहले यह बता तेरे खानदान ने दावा किया है कि हम मौजज़ा है। हुसैन की जख्मी बेटी कहती कोई शक नहीं, ये मौजज़े हमें अल्लाह ने अता किए हैं। लेकिन कहता मैं नहीं मानता, तेरा खानदान मौजज़ा है। जो रात के इस पहर बतूल के बेटे का पुरसा देने आए हो ना, तेरे सीने में कब्र हुसैन है। जब मैंने अलामा साहब की ये रवायत आंखों से पढ़ी तो आगे लिखा था उस वक्त के शियों ने पत्थरों का मातम किया था। इसलिए ने जैसे कहा मैं नहीं मानता, तेरा खानदान मौजज़ा है। हुसैन की बेटी का चेहरा जर्द हो गया, रो के कहती तू कैसे मानेगा, मेरा खानदान मौजज़ा है और ये मौजज़े हमें अल्लाह ने अता किए हैं। और शियो जो मातम करने के लिए आए हो ना, अल्लाह जाने जमीन फटी क्यों ना और ये आसमान गिरा क्यों ना। लेकिन कहता तेरे बाप का कटा सर अगर तेरी झोली में खोदा है मैं फिर मानू तेरा खानदान मौजज़ा। आप जो मातम करने आए हो, इसने लफ्ज कहे या जलाल आ गया हैदर करार की पोती को और बाप का कटा सर छोड़ा, 4 कदम पीछे हट के और जला हुआ कुर्ता फैला के कहती बाबा ओ बाबा तुझे फूफी ज़ैनब की कैद का वास्ता नहीं आता मातम तुझे, ओ बाबा तुझे मेरे तमाचों का वास्ता है। ओ बाबा बेटी की झोली को खाली न रहने देना। हुसैन के सर ने परवास की या बीबी कहती बाबा आंखें खोल के बता, ओ बाबा तूने कभी 4 साल की ज़ईफा को देखा है? ओ बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए और मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आता और तेरा कातिल मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाता रहा।